हिंदू समाज ऐतिहासिक भोजशाला के लिए वर्षों से संघर्ष करता आ रहा है। 1997 में तत्कालीन कलेक्टर ने भोजशाला में हिंदू समाज के लोगों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसके बाद हिंदुओं ने लगातार आंदोलन किया, तब जाकर 8 अप्रैल 2003 को भोजशाला में हिंदुओं के प्रवेश का रास्ता साफ हुआ। आज ताला खुलने के 22 साल पूरे हुए। 8 अप्रैल 2003 को ताला खुला था। आज इस दिन मंगलवार होने से उत्सव का माहौल और भी खास बन गया। हिंदू समाज ने भोजशाला के ताले खोलने का उत्सव मनाया। हिंदू समुदाय के द्वारा भोजशाला की पूजा पाठ की गई, सत्याग्रह किया जिसमें हनुमान चालीसा का पाठ, मां वाग्देवी के चित्र पर पुष्प से पूजा की गई। जमकर भोजशाला के बाहर आतिशबाजी कर मिठाई खिलाई, साथ ही पूर्ण मुक्ति का संकल्प भी लिया। आपको बता दें, भोजशाला के टाइटल को लेकर इंदौर हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी, जिसके बाद इंदौर हाईकोर्ट के आदेश पर एएसआई की टीम ने भोजशाला में सर्वे किया। 98 दिनों तक भोजशाला में एएसआई की टीम ने सर्वे कर रिपोर्ट इंदौर हाईकोर्ट के पटल पर प्रस्तुत की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट की क्रियान्वयन पर रोक लगा रखी है। लिहाजा अब गेंद सुप्रीम कोर्ट के पाले में है। हिंदू समाज न्याय के दम पर भोजशाला पर पूर्ण अधिकार लेने की तैयारी कर रहा है। इस बारे में आंदोलन के सक्रिय पदाधिकारी गोपाल शर्मा ने ये कहा कि धार स्थित ऐतिहासिक भोजशाला में 12 मई 1997 को तत्कालीन कलेक्टर ने हिंदू समाज के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया था। तत्कालीन कांग्रेस सरकार के समय में समाज ने इस मुद्दे पर आवाज उठाई और बड़े आंदोलन की ओर समाज को 2003 में भोजशाला में जाने की अनुमति मिली। एएसआई का सर्वे हुआ। सर्वे में भोजशाला के सर्वे में 94 सनातनी मूर्तियां मिली थी। इनमें भगवान गणेश, शिव से लेकर अन्य देवी देवताओं की मूर्तियां शामिल है, जबकि 17 तो अवशेष मिले हैं। इनमें मुख्य रूप से 106 स्तंभ और 82 भित्ति चित्र के भी अवशेष शामिल थे। 31 सिक्के भी मिले। इसमें एक परमार कालीन था। भोज उत्सव समिति के संरक्षक हिंदू नेता अशोक जैन ने बताया कि 2002 में हुए आंदोलन में 3 लोग बलिदान भी हुए। 8 लोगों पर रासुका लगाई गई और 2000 से अधिक लोगों पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करते हुए उन्हें जेल भेज दिया था। करीब 14,000 लोगों पर अन्य प्रकरण दर्ज किए गए थे। इस तरह के बलिदान के बाद केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय की तत्कालीन मंत्री भावना बेनी चिखलिया ने आदेश दिया था कि मंगलवार को भोजशाला में पूजा अर्चना होगी, जबकि साल में एक बार बसंत पर पूजा की जा सकती है। पंचमी वही शुक्रवार को नमाज होगी। शेष दिन आम पर्यटकों को भोजशाला में 1 रुपए के शुल्क पर प्रवेश दिया जाएगा। अब इस आदेश के 22 साल पूरे होने पर जश्न मनाया। साथ ही उन्होंने कहा कि यहाँ पर वक्फ बोर्ड के द्वारा वसाल के बाहर परिसर पर कब्जा किया गया है। यहाँ पर संदल और उर्स का आयोजन किया जाता है, जो कि गैर कानूनी है। अब कानून में संशोधन हो गया है, लिहाजा प्रशासन से मांग करते हैं कि यही जमीन को मुक्त करवाया जाए। ग्लोबल इंडिया टीवी के लिए धार से विशेष संवाददाता अमर वर्मा की रिपोर्ट। भाई साहब, आज जश्न मना रहे हैं, 22 साल पूरे हुए ताले खुलने, क्या कहेंगे? 1305 में अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण करके भोजशाला की गौरवशाली परंपरा को नष्ट किया था। तब से हिंदू समाज सतत संघर्षरत था। 719 साल बाद 8 अप्रैल 2003 को भोजशाला के द्वार हिंदू समाज के लिए खुले थे। उसको आज 22 वर्ष हुए हैं। आज 8 अप्रैल है। उसी खुशी को मनाने के लिए हिंदू समाज ने सत्याग्रह के बाद अपनी खुशी जाहिर की है। साथ ही वक्फ के नाम पर जो भोजशाला को जो घेरा जा रहा था, और आज जो केंद्र सरकार ने जो वक्फ के नियमों में जो धाराओं को नष्ट किया है, मेरा तो आग्रह है कि पूरा वक्फ बोर्ड जो नियम है पूरा ही समाप्त होना चाहिए। मेरा जिला प्रशासन से आग्रह है कि वक्फ के नाम पर जो यहाँ पे उर्स कमेटी की दादागिरी चल रही है, उसे तुरंत यहाँ से बंद कराई जाए और इस मैदान को पूरा मुक्त कराकर सकल दर्शनार्थियों को, हिंदू समाज को अंदर जाने का और यहाँ इस मैदान का पूरा उपयोग करने की स्वतंत्रता दी जाए। ये आग्रह है हमारा। गोपाल शर्मा, संयोजक भोजशाला मुक्ति यज्ञ। आज खुशी मनाई गई, क्या कहेंगे? 8 अप्रैल 2003 को माँ सरस्वती मंदिर भोजशाला के ताले खुले थे। केंद्र सरकार में द्वारा इसका सर्वे किया गया था और सर्वे में मंदिर पाया गया था कि कहीं से भी ऐसा नहीं लगता कि अंदर मस्जिद है जो आप देख रहे हैं। उसी को लोग 8 अप्रैल को ताले खुले और ताले खुलने की खुशी में आज हमने मिठाई भी बांटी, फटाके फोड़े। यह संघर्ष 719 सालों से चल रहा था, 1305 से। आक्रांतों ने भोजशाला पे कब्जा करा। 100 साल पहले अंग्रेज़ों ने यहाँ से माँ वाग्देवी की मूर्ति लंदन ले गए। उसके लिए भी हम संघर्ष कर रहे हैं। वो मूर्ति भी अतिशीघ्र आने वाली है। और जो वक्फ बोर्ड का कानून केंद्र सरकार ने पास किया है,
उसमें बहुत खुशी की बात है, क्योंकि जो ये ज़मीन है ये पुरातत्व विभाग की है, माँ सरस्वती मंदिर भोजशाला की है, पर इस पर किस प्रकार से वक्फ बोर्ड ने अपना कब्जा दावा कर रखा उस कमेटी ने, जो कि कहीं भी ऐसा सबूत नहीं है कि किसी ने इनको दान में दी हो। ये सिर्फ जगह हिंदू समाज की है, भारत की है, भारत सरकार की ज़मीन है, ये मध्य प्रदेश सरकार की है, न कि उस कमेटी की है। और हम मांग करेंगे प्रशासन से कि इसकी जांच करके सभी समाज के लोगों के लिए दर्शनार्थ रखे, और किसी एक का अधिकार नहीं है, सरकार की ज़मीन है, सरकार अपना हस्तक्षेप में लेवे और आगे जो कार्य हो उसमें उस कमेटी जिस प्रकार से अंदर जाकर कार्यक्रम करती है उसी प्रकार से हिंदू समाज भी अंदर करेगा कार्यक्रम, क्योंकि अब घोषित हो गया है कि वक्फ बोर्ड नाम की कोई चीज़ नहीं है। वक्फ बोर्ड जो दस्तावेज बताएंगे उनकी है तो वो ठीक है, पर यहाँ ऐसा कोई दस्तावेज नहीं वक्फ बोर्ड के पास कि भोजशाला माँ सरस्वती मंदिर उनका है। अशोक कुमार जैन, भोज उत्सव समिति संरक्षक। देखिए 22 साल हो या 24 साल हो या 25 साल हो, अपना अपना अधिकार है, अपना अपना नियम है, अपना अपना फॉलोअप है। चूँकि अवैध गतिविधि जिस हिसाब से वो लोग बार बार ज्ञापन के माध्यम से या बाइट के माध्यम से अनारगल बयान दे रहे हैं, तो मैं ये चाहता हूँ कि प्लीज़ इस तरह के बयान ना आए। इस तरह के बयान मतलब कोर्ट की अवहेलना है। माननीय उच्चतम न्यायालय में मामला है, उच्चतम न्यायालय ने पूरा हमें स्टे दे रखा है, उच्चतम न्यायालय ने हमारी पूरी बात सुनी है। उसके बाद उन लोगों को नोटिस किया है कि आप इसमें अपना जवाब प्रस्तुत करें और आगे की कार्रवाई उस हिसाब से हाईकोर्ट को निर्देश देगी उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट माननीय, कि इसमें क्या करना है। तो उससे पहले इन लोगों की जो प्रतिक्रियाएँ हैं ये सरासर गलत है और सरासर अनर्गल है। साथ ही ये भी कहा है कि वक्त संशोधन बिल भी आ गया है, वहाँ संदल होता है, वहाँ किसी भी गतिविधियाँ चलती है, तो प्रशासन से मांग की कि ज़मीन अपने कब्जे में ले। देखिए प्रशासन से मांग अपनी जगह है, लेकिन चूँकि वक्फ संशोधन बिल है, पुरानी सरकारें भी रही हैं, कांग्रेस गवर्नमेंट भी आई है हिंदुस्तान में, बीजेपी गवर्नमेंट भी आई है और आने वाले टाइम में और भी पार्टियां अपनी अपनी सरकार बनाएगी। लेकिन जब पुरानी सरकारें और पुराने लोग वो भी खाना खाते थे, रोटी खाते थे, ना कि कोई दूसरी चीज़ खाते थे, और अभी भी लोग खाना ही खा रहे हैं, रोटी खा रहे हैं, अनाज के तौर पे गेहूं को ही पीस के खा रहे हैं। तो ये नई नई चीज़ें ला कर के सरकारें एक तरह का अपना वोट बैंक राजनीति कर रही है, तो इस विषय में बोलना और उचित नहीं होगा। लेकिन जो भी चीज़ें होगी नियम के तहत होगी और माननीय उच्चतम न्यायालय जो भी गाइडलाइन देगा उसके तहत होगी। परिचय बता दीजिए। अब्दुल समद, मौलाना कमाल वेलफेयर सोसाइटी, मुस्लिम समाज सदर, धार। जी हाँ, भोजशाला में प्रति मंगलवार की तरह लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी की सब हमारी प्रति रहती है। इस बार भी हमारे शहर के फिक्स पॉइंट और भोजशाला में भी हमारी ड्यूटी लगी रही थी, शांति है।